जैसे ही शाजिर को होश आता है वो शिफा को अपने साथ लेकर घर आता है। सबको लगता है कि शायद हालात अब बेहतर हो जाएंगे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं होता कि असल मसला तो अब शुरू होने वाला है। तैमूर अली खान शिफा को बहू मानने का वादा तो कर चुके होते हैं, मगर दिल में अभी भी इसे कबूल करने को तैयार नहीं होते। वो शिफा से कहते हैं कि तुम इस घर में रह सकती हो, लेकिन मेरे लिए तुम्हें कबूल करना आसान नहीं होगा। शिफा खामोशी से जवाब देती है, मैं आपसे कोई हक नहीं मांगूंगी, बस शाजिर को मेरे फैसलों की वजह से आप इस घर में से दूर ना करें। यह बात तैमूर अली खान को अंदर तक सोचने पर मजबूर कर देती है। दूसरी तरफ शाजिर के दिल में शिफा के लिए अब बहुत ज़्यादा मोहब्बत पैदा हो चुकी है। इसे बार बार वो वक्त याद आता है जब शिफा ने अपनी जान की परवाह किए बगैर इसे खून दिया था। शाजिर शिफा से कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई है, अब मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा। लेकिन शिफा साफ कह देती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा हो गई है। अब इस बार शाजिर गुस्सा नहीं करता, वो सिर्फ इतना कहता है कि मैं इंतजार करूंगा, लेकिन तुम्हें कभी मजबूर नहीं करूंगा। उधर पुलिस को हिरासत में ले रखा है और अब मास बहुत ज्यादा पछता रहा है। इसे बार बार वो लम्हा याद आता है कि गुस्से में शाजिर पर गोली चलाई थी। इसे एहसास होता है कि शाजिर को अगर कुछ हो जाता तो वो खुद को कभी माफ नहीं करता। इसी दौरान शाजिर पुलिस को अपना बयान देता है। वो कहता है कि मैं मास ने गुस्से में ये सब कुछ किया था, लेकिन मैं इसे कोई सजा नहीं दिलवाना चाहता। जब मास को ये बात मालूम होती है तो वो हैरान रह जाता है। इसे पहली बार एहसास होता है कि जिस शख्स को वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ रहा है वो उसने इसके लिए आसानी पैदा कर दी है। मास फैसला करता है कि वो शिफा से माफी जरूर मांगेगा, लेकिन वो शिफा को वापस हासिल करने की अब कभी कोशिश नहीं करेगा। वो सिर्फ अपनी गलती तस्लीम करना चाहता था। दूसरी तरफ शाजिर का लालची बहनोई खामोशी से अपना खेल रहा है। वो उसकी नज़र अब शाजिर की मोहब्बत पर नहीं बल्कि तैमूर अली खान की जायदाद पर होती है। वो चाहता है कि किसी तरह तैमूर अली खान और शाजिर के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो जाएं और आने वाले वक्त में वो जायदाद का उसे सारा हिस्सा मिल सके। वो कुछ जाली कागजात तैयार करवाता है और तैमूर अली खान को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि शाजिर जायदाद का एक हिस्सा अपने नाम करवाना चाहता है। तैमूर अली खान ये कागजात देखकर शदीद गुस्से में आ जाते हैं और शाजिर से सवाल करते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। शाजिर हैरान हो जाता है और कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये कागजात जैली हैं। लेकिन इसी वक्त इसके पास एक ऐसी बात साबित करने का लेकिन इस वक्त इसके पास अपनी बात साबित करने का कोई सबूत मौजूद नहीं होता। शिफा फौरन शाजिर के सामने आकर खड़ी हो जाती है और तैमूर अली खान से कहती है कि अगर शाजिर ने यह काम किया है तो इसका के सबूत सामने लाएं, सिर्फ कागज़ दिखाकर आप इसे कसूरवार नहीं ठहरा सकते। तैमूर अली खान को पहली बार शिफा की बात गौर से सुनते हैं और कहते हैं कि मैं अपने बेटे के खिलाफ कोई फैसला नहीं करूँगा। ये बात सुनकर शाजिर का बहनोई परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे अंदाजा हो जाता है कि इसकी साजिश नाकाम हो चुकी है। लेकिन इसी दौरान नबील को भी इसके कुछ मशकूक कामों का पता चल जाता है। नबील जानता है कि अगर ये शख्स जायदाद के करीब पहुंच गया तो इसके मंसूबे भी खत्म हो जाएंगे, इसलिए वो हकीकत सबके सामने लाने का फैसला करता है। उधर शिफा मास से मिलने अदालत पहुंचती है और मास शिफा को सामने नजरें झुका लेता है और कहता है कि मैंने तुम पर यकीन नहीं किया, गुस्से में मैंने बहुत गलतियां की हैं, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। शिफा कहती है कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी, लेकिन जो कुछ हुआ इसे भूल जाओ, मेरे लिए सब कुछ ये भूलना इतना आसान नहीं है। मास जवाब देता है कि शिफा के लिए अब सब कुछ वो भूलना इतना आसान नहीं होता। मास माफ़ी भी मांगता है, लेकिन शिफा उससे साफ अल्फाज में कह देती है कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती, तुमने जो कुछ किया ना वो मैं ज़िंदगी भर याद रखूंगी। लेकिन मास अब फैसला कर चुका है कि वो शाजिर से कभी भी शिफा को हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा। दूसरी तरफ आप लोगों को ये भी दिखाया जा रहा है कि जो बहनोई है, इनका शाजिर का बहनोई है, उसकी तो यही कोशिश है कि दोनों बाप बेटों में, तैमूर अली खान में और शाजिर में इख्तलाफात पैदा कर दिए जाएं। किसी भी तरीके से दोनों बाप बेटों में झगड़ा हो जाए। वो इसी बात का इंतज़ार कर रहा है कि दोनों बाप बेटे की झगड़ा हो और जायदाद में से वो कुछ हासिल कर सके। और अब दूसरी तरफ आप लोगों को ये भी दिखाया जाएगा कि नरमीन की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। उसको रह कर शाजिर की याद आती है और वो इस बात को तस्लीम करने को तैयार ही नहीं है कि शाजिर ने मुझे धोखा दिया है। वो तो पूरी तरह से इस बात पे तैयार थी कि शाजिर उससे मोहब्बत करता है और उससे शादी भी कर लेगा। जब उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती है कि बेटा, शाजिर एक झूठा और धोखेबाज इंसान था, तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। जिस पर नरमीन कहती है कि मैं कभी भी शाजिर को भूल नहीं सकती और मैं ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहती, मैंने शाजिर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत की है। दूसरी तरफ मास भी बहुत ज़्यादा परेशान है, रोता परेशान। उसकी नरमीन की माँ कहती है कि मैं तुम्हें संभालूं या मास को संभालूं, और मास भी कितना ज़्यादा परेशान है जब से शिफा उसकी ज़िंदगी से गई है। और शिफा जैसा जीवन साथी खोकर मास बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। तो आने वाले एपिसोड में आपको क्या लगता है कि क्या होगा? क्या शिफा वाकई ही कभी मास को माफ़ कर पाएगी? आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।